व्हाट इज़ लाइब्रेरी साइंस? लाइब्रेरी साइंस क्या है? लाइब्रेरी में अपने करियर को हम आगे कैसे बना सकते हैं, या लाइब्रेरी में हम और जॉब्स पाने के लिए किन प्रकार के कोर्सेज या डिग्रीज को हासिल करें जिससे हम लाइब्रेरी के में लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी के अलग अलग जॉब्स की अलग अलग वैकेंसीज को, एग्ज़ाम्स को दे सकें। इसके लिए हम अपने इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि आसानी से हम कहाँ से ऐसी डिग्री लें जिससे हम लाइब्रेरी में अपना आगे करियर बना सकें। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि लाइब्रेरी होती क्या है और लाइब्रेरी और बुक स्टोर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, यानी जहाँ भी कहीं किताबों का ढेर सारा संकलन रखा गया होगा उसको हम लाइब्रेरी कहेंगे। देखिए, लाइब्रेरीज और बुक स्टोर में सिंपल सा एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो लाइब्रेरीज में किताबें होती हैं वो एक सेट पैटर्न के हिसाब से अरेंज की गई होती है, क्लासिफाई की गई होती है, और कैटलॉगिंग के बाद उन किताबों को उनकी एक पर्टिकुलर इस प्लेस पे रखा जाता है। और बुक स्टोर में जब आप जाएंगे तो बुक स्टोर में जो किताबें रख होती हैं वो दुकानदार अपने सहूलियत के अनुसार रखता है, ताकि उसको उसका सिंपल उसका पर्पस होता है परचेस करना, सेल करना। मतलब वो सिंपल एक बिजनेस पर्पस से रखता है, और वो किताबों का अरेंजमेंट वो सिर्फ दुकानदार ही जानता है कि वो किताबें कैसे रखनी है और क्या बेचनी है। पर जो लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे आपको 5,000 किताबें जिस लाइब्रेरी में रखी हों, तो उनको आपको प्रॉपर कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के तहत आपको उन किताबों को रखना होता है। तो ऐसे ही कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस प्रकार से लाइब्रेरी को अरेंज किया जाए, इनके बारे में हम अपने इस लाइब्रेरी साइंस के विभिन्न कोर्सेज हैं जो जिनको पढ़ते हैं और समझते हैं, और लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जाए ये सीखते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है लाइब्रेरी और बुक स्टोर में। लाइब्रेरी जो होती है वो एक बड़े पर्पस को फुलफिल करती है। वो हो सके लाइब्रेरी पूरे एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो या पब्लिक लाइब्रेरी हो जो पूरे एक शहर के लोगों को का पर्पस फुलफिल कर रही हो। पर दुकान क्या होती है, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिन तक वो पहुंचते हैं। जैसे कि किसी एरिया में दुकान है तो वहाँ पे जो लोकल लोग होंगे वही उन तक होंगे। और लाइब्रेरीज क्या होती है, आपको लाइब्रेरीज में हो सके आपको पुराने मैन्युस्क्रिप्ट या पुरानी 1,000 साल पुरानी किताबें भी वहाँ प्रिजर्व करके रखी गई हों वो मिल सकती हैं। पर दुकान में क्या होता है, आप किसी शॉप पे जाएंगे तो वो जो किताबें होती हैं उनके बिजनेस पर्पस की किताबें होती हैं, उस बाई और सेल के लिए रखते हैं सिंपल, ताकि वो उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो लाइब्रेरी एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पर और बुक स्टोर या फिर जो दुकानों में दुकानें होती हैं उनमें जो किताबें रखी है तो वो अपना एक बिजनेस पर्पस के लिए होता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर हमें लाइब्रेरी साइंस में कोर्स करना है तो कहाँ से हम करें जिससे कि हमें डिग्री आसानी से मिल जाए और हम फिर आगे चल के लाइब्रेरी के अलग अलग वैकेंसीज़ हैं उनको उनको फिल करें और उनके लिए वैकेंसीज़ की तैयारी करके जॉब्स पा सकें। देखिए, लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज आती हैं, तो उनको करने के लिए आपको अलग अलग कोर्सेज करने की आवश्यकता होती है। तो इग्नू एक ऐसी संस्था है, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो लाइब्रेरी साइंस में बहुत ही आसानी से जहाँ से आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं बिना रेगुलर क्लास के या फिर इन सब के हेडक के। आप सिर्फ पढ़ करके एग्ज़ाम दे करके भी डिग्री ले सकते हैं। तो इग्नू जो है, देखिए, लाइब्रेरी साइंस में 3 प्रकार के मेनली जो है जो कोर्स कराते हैं पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े हुए, वो है पहला देखिए CLIS है, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है, और इसके लिए आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए, तभी आप ये सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि CLIS के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 6 मंथ में इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरा कोर्स जो इग्नू प्रोवाइड कराता है वो है BLIS। ये एक बैचलर डिग्री का कोर्स है। ये एक बैचलर कोर्स है, ये एक डिग्री कोर्स है। इसका जो ड्यूरेशन है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, वो 1 ईयर का है, और इसके लिए मिनिमम आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप इग्नू से BLIS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा फिर तीसरा कोर्स जो लाइब्रेरी साइंस में इग्नू प्रोवाइड करता है वो है MLIS, यानी मास्टर डिग्री का कोर्स है। इसका मतलब ये मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसकी भी ड्यूरेशन 1 ईयर की है, और इसको करने के लिए पहले आपको BLIS करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप MLIS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है BLIS। तो BLIS जिन लोगों ने कर रखा है, अगर वो मास्टर्स करना चाहते हैं तो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इग्नू से, जहाँ से वो आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इन कोर्सेज में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं CLIS यानी सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की इसकी क्या ड्यूरेशन है। देखिए, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ, और इसमें देखिए आपके कुल 4 सब्जेक्ट्स होंगे जिनको आपको करना होगा, जिसमें से 3
सब्जेक्ट प्रैक्टिकल कंपोनेंट के साथ होंगे और एक कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होगा। इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं 10+2 पास होना मिनिमम, आपको 12 पास इंटरमीडिएट पास होना पड़ेगा, तब जाके आप इस कोर्स के लिए इग्नू से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फीस है बहुत ही मिनिमम फीस है ₹3000 और प्लस रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको देना पड़ेगा वो 300 का है। इग्नू में जो रजिस्ट्रेशन फीस रजिस्टर करने के लिए आपको देना पड़ेगा, इससे कम पैसे में आप कहीं भी CLIS की डिग्री पूरे भारत में नहीं पा सकते हैं। ये सबसे कम फी स्ट्रक्चर के साथ ये इग्नू आपको ये 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट कोर्स कराता है। उसके बाद हम देखेंगे कि BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्या ड्यूरेशन है। इस ये एक 1 ईयर डिग्री कोर्स है, ये कंप्लीट एक डिग्री कोर्स है। इसके जो आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम की जो डिस्क्रिप्शंस है, इसमें 9 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट्स आपके ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल कंपोनेंट होंगे, 5 सब्जेक्ट्स जो होंगे प्रैक्टिकल कंपोनेंट से रिलेटेड होंगे और बाकी आपके थ्योरेटिकल होंगे। यानी 9 में से 5 प्रैक्टिकल कंपोनेंट होंगे 5 सब्जेक्ट में और बाकी 4 सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकल होंगे। इसकी एलिजिबिलिटी देखिए है बैचलर्स डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड 45% फॉर जनरल एंड फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट। तो यानी कि जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं वो उनके पास अगर स्नातक की डिग्री में 50% मार्क्स है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, और अगर वो SC ST या OBC कैंडिडेट है तो उनका 45% मार्क्स में ही भी है तो पर्याप्त है इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए। यानी कि और इसके लिए देखिए आपको फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका 7900 है, यानी मिनिमम 1 ईयर का कोर्स है जिसकी फ़ीस है 7900 रुपये और इसमें भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 है। ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस इग्नू की हर सारे लाइब्रेरी कोर्सेज़ के लिए सेम है। तो ये आपकी बैचलर डिग्री के कोर्स है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आप मास्टर्स लेना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं MLIS, तो उसके क्या स्ट्रक्चर है। MLIS यानी मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका ड्यूरेशन देखिए आप 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स है, यानी कि ये भी इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल का है। यह एक मास्टर डिग्री है, इसमें आपको कुल 7 कोर कोर्सेज होंगे और 2 इलेक्टिव कोर्सेज होंगे, यानी 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप चूज़ करके ले सकते हैं और 7 कोर कोर्सेज होंगे जो आपको कंपलसरी है पढ़ना। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो उसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री है तभी MLIS यानी मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने BLIS कर रखा है तो आप MLIS के लिए इग्नू से अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ी स्ट्रक्चर देख सकते हैं 10,800 रुपये है। 1 ईयर के लिए जो इसके कोर्स की फ़ीस है 10,800 रुपये है और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन चार्ज जो इग्नू का है वो सेम है 300 रुपीज़। तो ये कोर्सेज हो गए जो इग्नू प्रोवाइड कराता है। आपके 3 प्रकार के कोर्सेज हैं जो इग्नू से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज आएंगी लाइब्रेरी साइंस की उसको एस्पायर कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इन कोर्सेज़ को करने के बाद किस प्रकार की जो जॉब्स हैं वो आती हैं और किस तरह से हम उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि देखिए कई बच्चों के मन में ये होता है कि इग्नू से ली हुई डिग्रियां क्या वैध हैं, क्या मान्य हैं, क्या हम इन डिग्रियों को लेकर के एग्ज़ाम्स एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम्स देने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इग्नू, सबसे पहली बात इग्नू की जो स्थापना थी वो एक पार्लियामेंट से कानून बना के 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। इग्नू की जो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि हमारा देश देखिए इंडिया बहुत ही बड़ा एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और हमारे यहाँ ऐसे बहुत से रिमोट और प्रिमिटिव एरियाज़ हैं जहाँ पर आज की डेट में भी मूलभूत चीज़ें जैसे बिजली पानी तक भी सही से पहुँच नहीं पाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ पहुँचाना ये बहुत ही नामुमकिन सी बात है। तो पर शिक्षा एक हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना कंपलसरी है। तो शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 1985 में इग्नू की स्थापना की थी, जहां पे आप डिस्टेंस से रह करके कहीं भी आप हैं, आप सिर्फ एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद सिर्फ एग्ज़ाम देने आइए और पढ़ाई अपनी घर पे करिए और आप डिग्री ले सकते हैं। यानी कि जो साक्षरता का स्तर है वो भारत में बढ़ाने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए इग्नू की स्थापना की थी। इसलिए इग्नू की द्वारा ली हुई डिग्री आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा इग्नू डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल मेंबर यूनिवर्सिटीज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। यानी भारत की सारी UGC से लगाए जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबके द्वारा ये मान्य है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन यूनिवर्सिटी है। यानी भारत सरकार द्वारा कोई भी वैकेंसी आती है और आपके पास इग्नू से ली हुई डिग्री है तो आपको कोई भी उस डिग्री को, इस एग्ज़ाम को देने से रोक नहीं सकता। आप कंप्लीटली एलिजिबल हैं। इसलिए कृपया करके इन फेक न्यूज़ पे मत पढ़िए कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इग्नू की डिग्री एलिजिबल नहीं है या फिर कोई डाउट है, तो इस डाउट को क्लियर कर लीजिए। ये कंप्लीटली वैलिड है और आप भारत सरकार की हर वैकेंसी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी वैकेंसीज को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इसकी डिग्री लेने के बाद।
अब हम देखेंगे कि आगे जो वैकेंसीज किस प्रकार की हैं जो लाइब्रेरी साइंस के कोर्सेज करने के बाद आपको आती हैं और आप भर सकते हैं। देखिए, लाइब्रेरी साइंस की जो सबसे पहली वैकेंसी आती है वो आती है, जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट की वैकेंसी है वो लाइब्रेरी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसका पे लेवल 1 है। इसमें देखिए मैंने कटआउट निकाल के रखा है एडवर्टाइजमेंट का, तो आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह की वैकेंसीज आती हैं। इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10th पास होना चाहिए प्लस सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ये CLIS जो कोर्स है 6 मंथ का अगर आपने कर रखा है और 10th पास है, तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट बनने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप इस तरह के फॉर्म्स भर सकते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन की पोस्ट। आप देखिए स्क्रीन पे लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं आप 100 पोस्ट है जिसका पे लेवल 7 है। यानी कि ये क्लास B रैंक की अच्छी खासी नौकरी है जिसकी सैलरी लगभग 45 to 50,000 के अप्रॉक्स होगी और इसकी एज लिमिट 35 ईयर है। इसको करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। यानी कि लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री अनिवार्य है। यानी अगर आपने BLIS किया है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो आप इस तरह के फॉर्म्स को भर सकते हैं, इस तरह की वैकेंसीज को भर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करके आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लाइब्रेरी साइंस में जो एक वैकेंसी आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने कटआउट एडवर्टाइजमेंट का लगा रखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। इसमें आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है जो आई हुई है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। इसमें एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया अ मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स। यानी कि अगर आपने MLIS किया है इग्नू से और 55% या 55% मार्क्स आपने अपने इस डिग्री में पाए हैं, प्लस UGC द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट अगर आप क्वालिफाइड है, यानी MLIS किया है, 55% मार्क्स भी हैं और नेट क्वालिफाई हैं, ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसका थर्ड क्राइटेरिया है कि आप या तो सिर्फ PhD हो तो फिर नेट और इसके आवश्यकता नहीं। तो यानी कि अगर आपने MLIS कर लिया और नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप लाइब्रेरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी पद आते हैं उनको भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए ये इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आती हैं समय समय पर। और आप तो देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो BLIS किए हैं और उसके बाद वो कहते हैं सर हमने तो कर लिया है फिर भी नहीं आती। तो देखिए आपने कर लिया है, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो जॉब्स हमेशा अपने रेगुलर टाइम पे आएंगी। आपको देखिए सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, डिग्री अच्छे से लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और इसके बाद उसमें अच्छे से एस्पायर करिए। उनके जो एग्ज़ाम्स हैं, उनके लास्ट ईयर पेपर्स हैं, उनको लगाइए, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं और लिमिटेड कंपटीशन भी होता है। तो यहाँ होने के चांसेस अच्छे होते हैं कभी भी लाइब्रेरियन बनने के या फिर लाइब्रेरी की किसी भी पोस्ट के लिए। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे फर्दर सभी अपडेट्स इग्नू से या फिर लाइब्रेरी में जॉब्स के रिलेटेड आती रहेंगी। वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, आपको अपडेट सारी वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल KT_Repository_KT यादव पे टेक्स्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज आपको इग्नू या लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एड्रेस की जाएगी। फॉलो ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब आवर चैनल KT रिपोजिटरी। और अगर आपको CLIS या BLIS के असाइनमेंट की आवश्यकता है तो विथ मिनिमम चार्ज आपको ये हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट करिए, वो आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। BLIS के असाइनमेंट कंप्लीट प्रोवाइड किए जाएंगे विथ 2 to 7। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड टू KT रिपोजिटरी।